गुड मॉर्निंग, सिट डाउन एवरीवन। थैंक यू सर। आज देखेंगे हम लोग तापमान, टेम्परेचर। बैठ जाएं, बैठ गए सभी? ठीक है। टेम्परेचर। अब टेम्परेचर नापने का यूनिट होता है, क्या क्या होता है? थोड़ा इंट्रोडक्शन तो दिया था ना पिछले क्लास में। फ़ारेनहाइट रहता है, और क्या रहता है? एक और होता है, कौन सा याद है? नहीं, ये तो बता दिया, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। एक और होता है, केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन नाम से होता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम लोग इसको नहीं करेंगे। समझ में आया? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। अब क्या आता है, क्वेश्चन कैसा आता है? तो देखो, एक आप सेल्सियस के बारे में पढ़े जिसको डिग्री सेल्सियस ऐसे बोलते हैं। डिग्री ये वाला क्या चीज का साइन है? डिग्री। और ये साइन है सेल्सियस का। और एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, कैपिटल एफ से दिखाएंगे, ठीक है? डिग्री सेल्सियस और डिग्री, ये डिग्री सेल्सियस और ये डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक आता है ऐसा कि जिसमें डिग्री सेल्सियस दिया हुआ रहता है, टिक किया, मतलब वो दिया हुआ है। तो जब डिग्री सेल्सियस दिया हुआ रहेगा तो इसका वैल्यू निकालने बोलेगा डिग्री फ़ारेनहाइट में, इसका वैल्यू निकालने बोलेगा, ठीक है? बोलेगा बोल दिया आपको 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री सेल्सियस है? तो देखो, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दे दिया, सी में दिया है वैल्यू, तो आपको इसको किस में लेके आना रहेगा? फ़ारेनहाइट में। तो पूछेगा फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना आएगा इसका वैल्यू, ये पूछता है। ये पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन जस्ट उल्टा हो जाएगा। मान लो कि 25, हाँ 25 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दिया। ऐसे फ़ारेनहाइट में ऐसा इतना छोटा नहीं बोलता है, बोलता है तो थोड़ा बड़ा नंबर देता है। जैसे मान लीजिए कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट दे दिया है, ठीक? तो इसको किस में लेके आने बोलेगा? सेल्सियस में लाने बोलेगा कि इतना डिग्री सेल्सियस होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर सेल्सियस में दे दिया है तो फ़ारेनहाइट में लेके आना है, तो फ़ारेनहाइट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे देखो दिया हुआ है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, दिया कि नहीं दिया है? फ़ारेनहाइट इक्वल टू दिया हुआ है 9/5 मल्टीप्लाई सी प्लस 32 दिया है। लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद करने का भी जरूरत नहीं है, बताऊंगा मैं। अगर आपको फ़ारेनहाइट का वैल्यू दे दिया 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, निकालना किसको है फिर? सेल्सियस। तो देखो, सेल्सियस को निकालने का ये फॉर्मूला है, दिख रहा है यहाँ पे? इस फॉर्मूला में डाल के हम लोग वैल्यू निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे कि ये 100 दिया हुआ है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, तो ये एफ का वैल्यू दिया है। किसका वैल्यू दिया है? एफ का। तो देखो एफ यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है क्या एफ? तो यहाँ पे एफ की जगह क्या आ जाएगा? 100। 100 में माइनस क्या कर दोगे आप? 32। कितना आ जाएगा? 68। माइनस करोगे तो 68 आएगा। बाहर में क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई लिखा हुआ है 5/9, तो मल्टीप्लाई 5/9। इसका मतलब 9 से 68 को डिवाइड करेंगे, डेसिमल में आ जाएगा, और जो डेसिमल में आएगा उसका 5 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। समझ में आया कि नहीं आया? या फिर इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लो और 9 से उसको डिवाइड कर दो, ये भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आप सी का वैल्यू और एफ का वैल्यू किस में निकाल लोगे आप? सी के फॉर्म में, डिग्री सेल्सियस में। वहीं पे अगर आपको बोल दिया एफ का वैल्यू निकालने और सी का वैल्यू दे दिया है, जैसे 25 सी दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस, इसको पढ़ेंगे कैसे? 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब सी में दिया हुआ है तो सी का वैल्यू 25, यहाँ पे हम लोग इसके जगह क्या आ जाएगा? 25। तो यहाँ पे अगर आप सी के जगह 25 डालोगे तो 5 से वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ये देखो सी न्यूमरेटर में है, तो 25 भी किस में आएगा? न्यूमरेटर में। तो 25 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे में क्या है? 5। तो ये 5 5 जा में कट जाएगा। 5 का 9 से क्या कर दोगे आप? मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? प्लस 32 है, कर लोगे? समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं जो बताऊंगा वो भी करोगे तो वही आंसर आएगा, सेम चीज है। ठीक है, इसी को करना है तो इसको भी याद कर सकते हो। आया समझ में इतना? एक फॉर्मूला है जो इसी पे बेस्ड है, उसी को आगे बनाने से आता है। एक मिनट, चलिए, तो जो फॉर्मूला क्या है उसको मैं बता देता हूं एक बार। ये फॉर्मूला है जिसको आपको नोट डाउन करना है घर जाके, और क्वेश्चंस बना के आने हैं, जो क्वेश्चंस हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला क्या है। डिग्री सेल्सियस, अगर आपको बोलता है कि फ़ारेनहाइट का वैल्यू दे दिया है, फ़ारेनहाइट का वैल्यू आपको दिया है, गिवन है, तो किसका वैल्यू निकालेंगे आप? सेल्सियस का वैल्यू निकालेंगे, यानी वैल्यू निकालेंगे आप सेल्सियस में। तो जो फॉर्मूला यूज करेंगे यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जो सी का वैल्यू निकालेंगे आप वो इस तरीके से निकलेगा, यही है जो मैं लिखा हूं कॉपी में, 5 मल्टीप्लाई F माइनस 32 वोल्ट डिवाइड बाई 9। समझ में आ रहा? 5 मल्टीप्लाई F माइनस 32 ब्रैकेट के अंदर डिवाइड बाई 9। इसका मतलब जो भी F का वैल्यू दिया रहेगा उसको यहां पे डालोगे। सबसे पहले क्या करोगे देख लो, इधर इधर देखिए, छापते रहो बैठ के, नहीं चलो इधर देख, छोड़िए इधर देखिए, कोई भी रहे। F माइनस 32, F का वैल्यू अगर दिया रहेगा तो यहां पे रखोगे, और 32 से उसको क्या कर दोगे पहले? माइनस। आपको पता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो अंदर माइनस हो जाएगा, माइनस होकर जो नंबर आएगा उसका 5 से आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई, फिर 9 से क्या कर दो? आया समझ में? तो जो वैल्यू आएगा वो सी का वैल्यू होगा। ठीक, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा आपका फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट फॉर्मूला। अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या फॉर्मूला रहेगा, तो देखो इधर सेकंड फॉर्मूला, जिसमें आपको सेकंड कंडीशन के हिसाब से आपको डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया रहेगा। किसका वैल्यू दिया रहेगा? और निकालना किसका वैल्यू? डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आता है डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, इसी से आएगा, इसी से अभी निकाल के भी दिखाऊंगा। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई सी प्लस 160 डिवाइड बाई 5। ये सेकंड फॉर्मूला होता है। इसमें आपको सी का वैल्यू जो भी दिया रहेगा उसको यहां पे डालना है, और उसका मल्टीप्लाई किससे करना है? क्या लिखा हुआ है यहां पे? इधर देखिए ना, हाँ बच गए इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा बचे रहेंगे। सी का वैल्यू डालोगे, 9 से क्या कर दोगे उसका, और जो भी आएगा उसको 160 से क्या करोगे आप? ऐड कर दोगे और डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? है कि नहीं आया? ध्यान से नहीं है आपका, इधर ध्यान नहीं है ना? समझ में आ गया? ये दो फॉर्मूला है जो आपको पते होने चाहिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। टेम्परेचर पे बेस्ड क्वेश्चन जो है ये है सबसे पहला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 12 में देखो लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस, किसका वैल्यू दे दिया है? सेल्सियस का वैल्यू दिया है, और निकालना किसमें आपको फिर? फ़ारेनहाइट।
देखो बोला है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए। परिवर्तित करना यानी उसमें कन्वर्ट कर देना, बदल देना। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, कर लेंगे। हाँ चलिए कीजिए। अरे यार ये कॉपी हो गया। फॉर्मूला इधर लिख रहा हूं ना। ये फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इसमें, फर्स्ट की सेकंड? सेकंड यूज होगा, क्योंकि सी का वैल्यू दिया है तो सी को यहां रखोगे। देखो सी का वैल्यू दिया है, दिया है कि नहीं दिया है? ये देखो 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो सी का वैल्यू दे दिया है। सी का वैल्यू डालो यहाँ पे फॉर्मूला में, ठीक। 9 से क्या करोगे उसका मल्टीप्लाई, प्लस 160 लेके आओगे, ऐड करोगे और डिवाइड कर दोगे 5 से। समझ में आया? चलो ट्राई करो इसको, इसके हिसाब से ना बना के इसके हिसाब से बना के देखो। आ गया? ठीक, 13 बनाइए। फिर इसमें कौन सा फॉर्मूला लिखना है देख लेना। निकाल लिए? चलो मैं क्वेश्चन नंबर 12 को मैं कर रहा हूं इधर। सेकंड फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि मुझे निकालना है एफ का वैल्यू। तो 9 मल्टीप्लाई सी है, सी के जगह क्या आ जाएगा 25, ये वाला 25 प्लस 160 डिवाइड बाई 5। 9 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा 225, यही आ रहा है, प्लस 160 डिवाइड बाई 5। 5 और 0 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 5, 6 और 2 8 और ये 385 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 5 7 जा 35, 3 बचेगा, 5 7 जा 35। डिग्री, डिग्री फ़ारेनहाइट में आना था तो डिग्री एफ आ जाएगा यहाँ पे, आया समझ में? डिग्री फ़ारेनहाइट, ये देखो बन गया। चलो ठीक, बाकी लोग बनाइए। सेम आ रहा है, चलो शुरू करें। इसको ही बना लेते हैं, सेकंड वाला एग्जांपल का, एक सेकंड वाला नहीं, फर्स्ट वाला फॉर्मूला का सेकंड एग्जांपल ये वाला है। 13 एग्जांपल में क्या दिया हुआ है 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, एफ यानी फ़ारेनहाइट। तो एफ का वैल्यू दिया है, जब एफ का वैल्यू दिया रहता है फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है। देखो एफ का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और किस में निकालना है सेल्सियस में, तो सेल्सियस में निकालने के लिए फर्स्ट ही वाला को यूज करना पड़ेगा, दिख रहा है आपको साफ साफ। तो उसमें क्या लिखा है C इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई एफ, एफ यानी 59, 59 माइनस 32 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 9। बताओ तो कितना आएगा, माइनस करो 30
37 27। अच्छा ये बताओ, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं? डिवाइड हो रहा है तो पहले डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा? 5 3 जा 50 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। हाँ हो गया। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाएंगे। अभी करें इसको, अभी कीजिए, अभी बनाइए, अभी बनाइए जल्दी से। और इसको कंप्लीट करने के लिए आपको दे रहा हूं मैं 15 मिनट। 4 क्वेश्चन हैं क्या? 5 क्वेश्चन है। 21 से 25 आपको दे रहा हूं 15 मिनट्स। एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट्स। स्टार्ट कीजिए बनाना। सेम फॉर्मूला डालिए, फॉर्मूला पे लिख दे रहा हूं, याद कर लेना अभी बनाते बनाते। ठीक है, आ रहा समझ में? ये आ गया फॉर्मूला। कल ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कल पूछूंगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए ना, कल पूछूंगा मैं। ठीक है, चलिए बनाइए। चलिए 21 के लिए कृष्णा आ जाओ बनाने के लिए। ट्वेंटी 21 नंबर इधर आ जाओ, यहाँ पे आराम से लिख के बनाइए। बाकी जिनका नहीं बना है कंप्लीट कीजिए। ब्रैकेट कौन लगाएगा? हाँ बैठ जाओ। ठीक बना रहे हैं, ठीक बना रहे हैं। देखिए 203 हम 32 को सब्ट्रैक्ट किए हैं, सही है? हाँ 171 आया है। फिर 5 मल्टीप्लाई 171 किए हैं, सही है? देख लो। अब 855 को डिवाइड कर रहे हैं 9 से, सही है? कौन सा आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, सही है? वेरी गुड, क्लैप कर दो। ये हो गया 21 नंबर का आंसर। किसका हो गया? 20। अब इसको कैसे बनाया देख लो, एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एफ का वैल्यू दिया था 203, तो डाल दिया 203। अच्छा सी का वैल्यू निकालने बोला है, देखो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, सी का वैल्यू निकालने बोला है। और सी का वैल्यू निकालने के लिए देखो फर्स्ट फॉर्मूला को यूज करते हैं ना। तो फर्स्ट फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है देखो, 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर f माइनस 32। एफ का वैल्यू 203 माइनस एफ का वैल्यू 203 दिया है, देखो यहाँ पे ये दिया है। 203 डालेंगे, माइनस 32 कर देंगे, 171 आएगा। 5 से मल्टीप्लाई किए 855 आ गया, डिवाइड बाई 9 लिखा हुआ है, डिवाइड कर दिया 9 से। 95 डिग्री
95 डिग्री सेल्सियस में निकालने बोला था, आ गया। समझ में आया? ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब 22 के लिए किसको बोला था आने के लिए? आ जाओ अविनाश। 22 के लिए नहीं, इधर आके बोलो। 365 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा है। इसका भी वैल्यू सेल्सियस में निकालना है। थोड़ा छोटा लिखेंगे ना, हम बहुत ही बड़ा हो जा रहा है। चलो कोई नहीं, थ्री 365 ठीक है, उतना सही ठीक है। इतना बड़ा लिख रहे हैं ना, नहीं दिखने वाले अंधे को भी दिख जाएगा। थोड़ा सा ना इसको लाइन को अच्छे से खींचिए। रुक जाइए, उसको हटा रहा हूँ। हाँ खींचो, वहाँ से खींचो। हाँ, अब ब्रैकेट कौन बंद करेगा? पापा आके बंद करेंगे इधर। हाँ, भाग जाएगा नहीं तो, ये दोनों निकल के नहीं तो भाग जाते अभी। ऐसे तो बंद कर दिए। डिवाइड बाय क्या है? डिवाइड बाय कौन लिखेगा? डिवाइड बाय क्या है यहाँ पे? तो लिखोगे उसको, मम्मी से लिखवाएं। मल्टीप्लाई कितना लिखा है वहां पे? हाँ तो करो। डिवाइड बाय क्या आएगा? लिखो ना यार, ऐसे करते हो? लिखो 9 नीचे में। हाँ, ऊपर लेके जाना है। चलो क्या लिखो। रुक जाओ, ऊपर कर देना। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। सही है, 185 सही है, वेरी गुड। इधर जाइए, क्लैप कर दीजिए। देखो क्या किए हैं, 365 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। कितना फ़ारेनहाइट दिया हुआ है? 365। इसका वैल्यू को यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक, फॉर्मूला में यही पहला ही फॉर्मूला यूज हुआ है। 32 से माइनस किए 333 आया, मल्टीप्लाई बाई 5 किए 1665 आया, और नीचे जो 9 लिखा है उससे डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 100। ये डिवाइड किए हैं 185 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी नंबर। ठीक है, ठीक। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं। ट्वेंटी थ्री को किसको बोलो बनाने? आ जाइए अनीश। 23 नहीं, इधर हो जाओ। ट्वेंटी 0 डिग्री सेल्सियस। सारा कुछ यहां से होता है ना, समझे? नथिंग इफेक्ट, ओनली दिस कैन अफेक्ट।
32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही है, क्लैप कर दो। क्वेश्चन नंबर 23, देखो 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, किसमें लेके आना है आपको? फ़ारेनहाइट। यहाँ पे देख लो ना ध्यान से, ये सी लिखा है तो ऐसे भी गलती हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में बोला है तो एफ में आएगा, सी में तो नहीं आएगा, तो ये तो ऐसे भी गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। फ़ारेनहाइट में बोला है तो एफ, ये वाला सेकंड फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई सी प्लस 160, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0, तो यहाँ पे 0 डाल देंगे हम लोग सी के जगह में, देखो 0 डाले हैं, मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, प्लस 160, तो 9 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ऊपर 160 बचेगा, डिवाइड बाय 5, तो 160 को डिवाइड से कर देंगे 5 से, कितना आ जाएगा? 32। सही है, वेरी गुड। 23 बन गया, इसका आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी ऑप्शन। 24 किसको बोला था बनाने? आ जाइए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ट्वेंटी 24 नंबर आएंगे सना, बनाइए, आएगा, ट्राई कीजिए। 95, यहाँ पर 95 लिखा हुआ, आ तो रहा है लिखने। ऐसे कर लो बस। आप लोग का बना? बना? साहिल एक भी नहीं बना है? एक बना है? अरे जगह नहीं है क्या? वहीं पर ठूस दिया सबको। चलो बनाओ, जल्दी बनाओ, बनाओ। इतना बड़ा बोर्ड है ना, ऊपर ले जाके बना सकते हो, वहीं पर डाल देना सबको। ये हो तो गया। yes, 203 आ रहा है, सही है, वेरी गुड, सही। ट्वेंटी 24 नंबर में 95 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, निकालने किसमें बोला है? फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में निकालना है तो सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे फिर से, फ़ारेनहाइट इसी में निकालना है। सी का वैल्यू दे दिया 95, तो 9 मल्टीप्लाई 95 हो जाएगा। देखो 9 मल्टीप्लाई 95 लिखिए, मल्टीप्लाई करने से आया 855 प्लस 160, दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों को, तो आ रहा है 1015। देखो ये लेके आई है 1015, और उसको डिवाइड करी है 5 से, ये जो नीचे वाला 5 है उससे, ठीक, डिवाइड करिए, आ गया ऊपर में 203 डिग्री फ़ारेनहाइट। 203 डिग्री फ़ारेनहाइट किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर बी। तो 25 को बनाएंगे, किसको बोला था बनाने? बन गया, आ जाओ बनाने, उधर से आना।
इसमें भी देखिए सेकंड फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, क्योंकि इसमें भी वैल्यू फ़ारेनहाइट में निकालना है, इसलिए कौन सा फॉर्मूला हो रहा है, सेकंड यूज हो रहा है। हाँ कल मैं फॉर्मूला पूछूंगा आप लोग से। हाँ और जितना काम रहेगा ये पांचों क्वेश्चन को दोबारा बना के आना है, दोबारा से होमवर्क में। हाँ ये पांचों क्वेश्चन होमवर्क में भी जाएंगे। नहीं बनाने का तो ऑप्शन ही नहीं है, नहीं बनाने का तो ऑप्शन ही नहीं है ना? नहीं तो मिठाई मिलेगा, है ना, मीठा वाला हजम नहीं होगा, नहीं हो रहा था ना हजम, ठीक है, बोला था कि ज़्यादा मिठाई दूंगा, फिर ज़्यादा मिठाई खाने में ज़्यादा मीठा होता तो मज़ा नहीं आता फिर। प्लस 160 कर दिए ना, चलिए ठीक है, डिवाइड कीजिए। ऊपर कर दूं, टू 233.6 सही है, सही है, क्लैप कर दीजिए, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब इसको मैंने एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप देख सकते हो, सीधा 112 डाल दिए यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला में, 9 से मल्टीप्लाई किए, 160 को ऐड कर दिए, आ गया 1168 को डिवाइड कर दिए, नीचे जो 5 है उससे आ जाएगा वैल्यू, ठीक है, ये आ गया पांचों का। अब आपको क्या करना है, आपको ये काम करना है कि पांचों क्वेश्चन को होमवर्क में करके आना है, ये पांचों होमवर्क में रहेंगे, डाल लीजिए। हाँ लेक्चर देखते टाइम कर लेना, दोबारा से हो जाएगा प्रैक्टिस। और है क्या सेल्सियस फ़ारेनहाइट वाला, देखो और क्वेश्चन है क्या डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का, नहीं है ना, नहीं है, नहीं। ये सब क्वेश्चन को बनाए थे, कराऊंगा, उसको कराऊंगा, हर क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। तो आप ऐसा कीजिएगा, जैसे लेक्चर में मान लो कि आप पेज नंबर 7 में पहुंचे और मैं ऐसे कर दिया इसको, ठीक ठीक है, अब इतना में कुछ पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं दिखाएगा, दिखाई देगा, मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 100, ये लेके फुल साइज कर दिया हूं, ये पूरा फुल साइज, इससे बड़ा नहीं होगा, तो ये पूरा लेक्चर में आएगा, ठीक। अब इसको आप क्या कर सकते हो, लेक्चर को रोक दिए, पहले क्वेश्चन बना लिए, उसके बाद लेक्चर को और आगे लेके जाओगे और आपको 110 से लेके नीचे का इधर का दिख रहा है, अब यहाँ पे पॉज करोगे, यहाँ का क्वेश्चन बनाओगे और उसके बाद आप नीचे आ सकते हो यहाँ से, ठीक ठीक। इसके बाद ये वाले रहेंगे, ठीक, ये हो गया, सारी चीज को आप पॉज करके करते जाना, ठीक, स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं है, सीधा वीडियो पॉज करके कर सकते हो। ये हो जाएगा 2 क्वेश्चन के लिए, ठीक, वीडियो पॉज करके बना लेना और फिर आगे जाना, 120 से लेके 121 तक का हो जाएगा, ठीक। अब 122 से लेके 124 तक का लगभग, थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं, लास्ट क्वेश्चन 124, ज्यादा बड़ा हो गया, हाँ
कहाँ पे लॉक हो गया? अच्छा, इसके वजह से हो रहा था ऐसा। ठीक है, तो ये 124 ही तक है ना? हाँ, ये आप होल्ड करके, रोक करके, पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, और पूरे क्वेश्चंस बना के आना। समझ में आया? अब हम लोग आ जाते हैं वापस 100, इसको बनाना है पूरे को 96 से लेके, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। 96 से लेके 124। हाँ, और एक बार बनाना। ठीक है, और एक बार बनाना। ठीक है, जितना बन जाएगा इसमें से उतना अच्छा रहेगा। ऐसे क्वेश्चन को जितने बार प्रैक्टिस करोगे आपका कॉमन सेंस बढ़ाएगा, ऐसा वाला क्वेश्चन। और नवोदय के एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में कॉमन सेंस का बहुत ज्यादा यूज होता है। कॉमन सेंस जो कॉमन, जो कि आपको लगाना चाहिए हर क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में से जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो ट्रेडिशनल मेथड से बनाओगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, कॉमन सेंस लगा लोगे तो जल्दी बन जाएगा। कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं बिना बनाए बन जाते हैं, ऑप्शन देख के उसके आंसर आ जाता है। ठीक है, कॉमन सेंस कई बार क्वेश्चन नहीं बनता तो सही ऑप्शन लाने में भी हेल्प कर देता है कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस का होना जरूरी है आपके दिमाग में। है कॉमन सेंस? पक्का कि कच्चा है? चेष्टा बोल रही है, चेष्टा मैं बोल रहा हूं कि है। चले शुरू करें आगे का। चलो शुरू करते हैं आगे का। ज्यादा टाइम नहीं है, 2 मिनट है यार। 2 मिनट है तो आज का रहने देते, आज का इतना ही रखते हैं। 2 मिनट बच्चा है लेक्चर का, तो आज का इतना ही करते हैं। आपका 1 मिनट, 21 से लेकर 25 वाला होमवर्क में है, और 96 से 124 का दिया वो होमवर्क में। 96 से 124 में जितना क्वेश्चन बनेगा वो करके आना। ठीक है, जो रहेगा बाकी डाउट्स में रहेगा। लास्ट पॉइंट, फॉर्मूला दोनों याद करके आना है। ठीक, वेलकम।